वेलकम टू एलपीएस अकेडमी अ जर्नी टू एक्सीलेंस में मैं हरिओम आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इस बार फिर से एक बार हार्ड क्वेश्चन स्मार्ट सॉल्यूशन सीरीज का एक और वीडियो आपके सामने। इस बार हमने प्रॉफिट एंड लॉस का एक टॉपिक लिया है, डिसऑनेस्ट शॉपकीपर, बेईमान दुकानदार। इस टॉपिक में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसका यूज करके आप इस टॉपिक के बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप सेकंड्स में कर सकते हैं। तो बिना देर करे हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। एक बार इस क्वेश्चन को आप रीड करिए। देखिए क्या लिखा हुआ, शॉपकीपर मार्क 20% above the cost price and allows 20% discount to the customer at the time of selling the goods. He uses 900 gram weight instead of 1 kg and at the time of buying he uses 1100 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। एक दुकानदार अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा मूल्य अंकित करता है और ग्राहक को 10% का बट्टा देता है। बेचते समय वह 1 किलो की जगह 900 ग्राम का वजन प्रयोग करता है और खरीदते समय वह 1 किलो की जगह 1100 ग्राम वजन प्रयोग करता है। लाभ का प्रतिशत ज्ञात करना है। तो इस तरीके देखो क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहली चीज, जैसे मैंने बताया, थोड़ा बेसिक बताऊंगा। जैसे इसमें लिखा है 20% ज़्यादा मूल्य अंकित करता है, तो 20% का मतलब क्या होता था हम लोग, 20% का हम लोग मतलब क्या होता था, 1/5, ठीक है। और ये एक क्या होता था, इस 5 का 20%। 20% क्या बोल रहा है, ज़्यादा मूल्य अंकित करता था। तो ये बात तो आपको मालूम है। तो 5 वाली चीज़ उसने क्या अंकित कर दी, 6। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, और करता है और ग्राहक को 10% का बट्टा देता है। तो 10% के बट्टा मतलब 10% का डिस्काउंट। 10% का मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, 1/10। ये एक क्या है, इस 10 का 10% है। अगर 1 का बट्टा देता है मतलब 10 रुपए पे 1 रुपए की छूट देता है। 10 रुपए पे 1 रुपए की छूट देता है, इसका मतलब 10 वाली चीज वो 9 में बेचता है। ये चीजें तो आपको सबको मालूम होगी, जिसने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा हुआ है ये चीजें उसको सबको मालूम होगी। इसमें सीखने वाली क्या बात है, देखिए जो चीज सीखने वाली वो मैं आपको बताता हूं। ये हो गया आपका राइट और ये हो गया आपका लेफ्ट, ठीक है। इस पे अगर जब मैं बात करूं आपको खरीदने की और बेचने की, जब मैं बात करूं बेचने की, सेल करने की, बेचने की और बाय मतलब खरीदने में, ठीक है। इन दो बातों को याद रखना है। जब मैं सेल करने की बात करूंगा आपको चलना क्या है, राइट टू लेफ्ट चलना है, ठीक। और जब भी मैं बाय करने की बात करूंगा, खरीदने की, तो आप क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट चलोगे। सेल करते समय आप क्या चलोगे, राइट टू लेफ्ट, और खरीदते समय आप चलोगे लेफ्ट टू राइट। और एक चीज याद रखनी है, यहां पे हमेशा, जैसे यहां से चले, यहां से अगर मैं चल रहा हूं तो यहां पे हमेशा रियल वैल्यू रखेंगे। आप कहोगे सर रियल वैल्यू क्या होती है, मतलब जैसे मैं बेच रहा हूं, बेचते समय मैंने क्या करा, 100 ग्राम वाली चीज, 1000 ग्राम वाली चीज, सॉरी, मैंने कितने बेच दी, 800 ग्राम बेच दी। मतलब मैंने 1000 ग्राम चीज थी, उसका रियल 1000 ग्राम थी, और मैंने बेची उसको कितनी, 800 ग्राम ही बेच दी। बाय करते समय मैंने क्या करा, 1 किलो लेने गया, 1000 ग्राम लेने गया और मैं 1200 ग्राम ले आया। तो खरीदते समय मैंने ज़्यादा खरीद ली और बेचते समय मैंने 1000 ग्राम वाली चीज़ 800 ग्राम बेच दी, 700 ग्राम बेच दी, 600 ग्राम बेच दी। बस इन दो बातों को आपको ध्यान रखना है। अब देखो जो चीज़ लिखी हुई है उसको वैसे ही लिख देंगे। इतनी बात देखो आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई। इस बार इसको जानते हो आप, अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो इतना चीज़ों का आप ले लो। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को करने, बस इस चीज़, इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे और इस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। देखो जैसे इसमें बोला था, दुकानदार ने अपनी वस्तु को क्रय मूल्य से 20% ज़्यादा मूल्य अंकित करा, तो मतलब 5 वाला चीज 6 अंकित कर दिया। दूसरा क्या बोल रहा है, 10% का बट्टा देता है। 10% का बट्टा, देखिए इसमें हमें लेफ्ट टू राइट कुछ नहीं देता है। इन दो चीज़ों में हमें लेफ्ट टू राइट कुछ नहीं देखना, जो जैसी चीज़ें लिखी रहती है मैं वैसे ही लिख दूंगा। तो 10 वाली चीज 9 में बेचना है। अब देखो, जब देखो ज़्यादा खरीद लिया
या कम बेच दिया, उन चीज़ों में जानते हो, उन चीज़ें उस जगह हमें केवल इस कॉन्सेप्ट का लेफ्ट टू राइट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना है। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है बेचते समय वह 1 किलो की जगह 900 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो बेचने वाली की बात हुई, हमने क्या कहा था, बेचते समय हम लोग राइट टू लेफ्ट जाएंगे। राइट टू लेफ्ट जाएंगे इसका मतलब 1 किलो रियल वैल्यू कितनी है उसकी, 1 किलो, 1 किलो उसकी रियल वैल्यू, मगर बेच कितना रहा है, वो 900 ग्राम बेच रहा है। इसी तरह से वो कह रहा है खरीदते समय 1 किलो की जगह 1100 ग्राम वजन का प्रयोग करता है। तो वो खरीदते समय गया है वो 1 किलो लेने, मगर उसने खरीद कितने लिए, ज़्यादा ले लिए 1100 ग्राम। उसकी रियल वैल्यू थी कितनी, 1 किलो 1000 ग्राम। हमने क्या कहा था, जब भी हम खरीदने की बात करते हैं तो हम लोग क्या चलते हैं, लेफ्ट टू राइट। खरीदते समय हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट चलते हैं। लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो इसका मतलब क्या है, 1 किलो की जगह हमने 1100 ग्राम खरीद ली, खरीदते समय 1100 ग्राम खरीद लिया। देखो अब क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हो गया, बस इतना कॉन्सेप्ट अगर आपको है, आता है, आप कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लो, आप इसका कोई भी क्वेश्चन उठा के आप कर लोगे। पहली बात हमें क्या दे रखा है, जैसे उसने कहा हमने वस्तु को 20% ज़्यादा मूल्य अंकित करा है, 5 वाली चीज़ 6 में, 10% का बट्टा दिया है, 10 वाली चीज़ 9 में। बोल रहा है 1 किलो की जगह 900 ग्राम वजन प्रयोग करता है खरीदते से बेचते समय वो 1 किलो की जगह 900 ग्राम, बेचते समय 1 किलो की जगह 900 ग्राम। मैंने क्या बोला, बेचने की बात करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट चलेंगे। और अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे देखो बोल रहा है, और खरीदते समय की देखो क्या बोल रहा है, खरीदते समय की बोल रहा है 1 किलो की जगह 1100 ग्राम वजन का प्रयोग करते हैं। 1 किलो की जगह 1100 ग्राम का। जब खरीदने की बात करेंगे तो हम लोग लेफ्ट टू राइट चलेंगे, जब बेचने की राइट टू लेफ्ट। अब बस करना क्या है आपको, यहाँ लेफ्ट वाले को सबको पूरा मल्टीप्लाई कर दो, इस सबको पूरा मल्टीप्लाई कर दो, राइट वाले को सारा पूरा मल्टीप्लाई कर दो। अब देख लो राइट वाली चीज लेफ्ट वाले से कितनी ज्यादा आ रही है, जितनी ज्यादा आ रही है या कम आ रही है उतना उसको फायदा हो रहा होगा, नुकसान हो रहा होगा। अब अगर कोई चीज अगर यहाँ पे कट जाती है तो उसको काटने की कोशिश करते हैं, जैसे ये 1000 है, ये 1000 को कैंसिल, ये 10 है, इस 10 को 2 0 ये और ये 2 0 ये कैंसिल, ये 9 इस 9 को कैंसिल कर देगा। और देखो कुछ कट रहा है, हाँ ये 5, ये ठीक, ये कितना हुआ इधर, अब मल्टीप्लाई करोगे इधर लेफ्ट में 25, मल्टीप्लाई करोगे राइट में 33। देखो ये 33 इस 25 से कितना ज़्यादा है, आप कहोगे 8 ज़्यादा है। ये जो 8 ज़्यादा है ना, यही फायदा हुआ हमें। फायदा कितने पे हुआ, ये फायदा हुआ हमें 8 फायदा हुआ 25 पे, 8 फायदा हुआ हमें 25 पे। हमने कहा प्रतिशत में बताओ, प्रतिशत में बताया तो हमने इसको 100 से गुणा करा, ये कितना आ गया 32% का आपको फायदा हुआ। 32% का ऑप्शन ए और इसका आंसर होगा। इसी तरह के और वीडियोस पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको ऐसा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियोस आपको मिलते रहे और आपकी प्रिपरेशन को एक अच्छा और बूस्ट मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।